अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। और अब आपका इंटरमीडिएट का साल शुरू हो चुका है और जैसे ही ईयर शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इस चीज़ के ऊपर होती है। पहले तो हम कौन सी फ़ैकल्टी चूज़ करें और फिर ये कन्फ्यूजन होती है कि किस फ़ैकल्टी के ऊपर हमारे पास कौन से सब्जेक्ट हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नंबर हैं एंड सो ऑन। तो आज की जो मेरी ये वीडियो जैसे कि आप देख रहे हैं वो किसके लिए है, वो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। और इसके अंदर मैंने एक कंप्लीट आपको जो है वो प्रोवाइड किया है डेटा कि जो अगर आप बच्चे प्री मेडिकल के अंदर शामिल होने जा रहे हैं उनके कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे और कौन से ऑप्शनल होंगे। क्योंकि मैंने इससे पहले जब ह्यूमैनिटीज़ का आपको पता है बनाया था तो बहुत सारे बच्चे कॉमर्स के, प्री मेडिकल के, प्री इंजीनियरिंग के वहाँ पे मुझे मैसेजेस कर रहे थे, कंटिन्यूसली कमेंट कर रहे थे कि टीचर प्लीज़ हमें हमारा भी बता दीजिए। तो ये इनके रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने ये वीडियोस बनाई हैं ये। और आज मैं पहली सीरीज़ के अंदर प्री मेडिकल का डाल रही हूँ, इसके बाद मैं प्री इंजीनियरिंग और कॉमर्स वालों का भी अपडेट करूँगी। तो आइए, सबसे पहले तो इस वीडियो के ऊपर आगे बढ़ने से पहले मैं तमाम स्टूडेंट से बस एक रिक्वेस्ट करूंगी कि देखिए बच्चों, अगर आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर चुके हैं तो इसकी छोटी सी फ़ीस है और वो फ़ीस है सब्सक्राइब करना। तो काइंडली अपने टीचर के लिए हमारी इस सीरीज़ को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपकी अच्छी अच्छी हेल्प करें और अच्छी अच्छी हेल्पफुल वीडियोस आप लोग को बना के दें। और एक और काम कीजिए, प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने ग्रुप्स में जो आपके बने हुए हैं, ताकि उन बच्चों की भी हेल्प हो। और आपको पता है कि जो दूसरों की हेल्प करते हैं अल्लाह ताला उसकी हेल्प करते हैं। तो आइए अब विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम देखते हैं प्री मेडिकल के कंपलसरी सब्जेक्ट। तो बच्चों देखिए, कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर आपके पास मैंने लिस्टिंग करी हुई है। सबसे पहले आप देखिए इंग्लिश, उसके आगे मैंने लिखा हुआ है सी। तो बेटा सी का मतलब होता है कंपलसरी। जब आपके इंशाल्लाह ताला अभी एग्ज़ाम्स होंगे तो आप देखेंगे कि बाकायदा उसमें एक इंग्लिश इलेक्टिव है, इंग्लिश एडवांस है और एक इंग्लिश कंपलसरी है। तो जो भी कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, जैसे मैंने ह्यूमैनिटीज़ में भी बताया था कि कंपलसरी कौन सा सब्जेक्ट होता है जो आपको हर हाल में लेना होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसको छोड़ दें। कंपलसरी कहते हैं यानी लाजमी सब्जेक्ट, यानी कि अगर आप प्री मेडिकल कर रहे हैं तो आपको ये सब्जेक्ट लाजमी पढ़ने हैं और इनका पेपर देना है, ठीक है। तो इंग्लिश कंपलसरी है। 1 एंड 2 मैंने लिखा है, ये मैं आपको समझाऊंगी कि 1 एंड 2 का क्या मतलब है। तो इंग्लिश कंपलसरी के बच्चों हर होते हैं 100 मार्क्स, यानी 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर आएगा। तो आपको पूरे साल इंग्लिश कंपलसरी की तैयारी करनी है। इसके बाद उर्दू और सी फॉर कंपलसरी, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि जब भी आप देखेंगे, जब आपका क्या नाम है टाइम टेबल इश्यू होगा तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मिस उर्दू एडवांस लिखा हुआ है, उर्दू ये सलीस लिखा हुआ है, तो कौन सी उर्दू। तो मतलब उर्दू लाजमी, ठीक है, यानी इंग्लिश में उर्दू कंपलसरी। फिर 1 एंड 2 मैं आपको समझाऊंगी ये क्या है। और अभी आप लोग बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको ये पता चले कि 1 एंड 2 जो मैंने लिखा हुआ है ये है क्या। उसके बाद जो है 100 मार्क्स का ये, ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट हो गए यानी 200 मार्क्स हो गए आपके। अब थर्ड पे आ जाइए, दैट इज़ फॉर इस्लामियत, ठीक है। आपके इस्लामियत का पेपर हो रहा है, इस्लामियत कंपलसरी है ये भी। तो आपका जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर इस्लामियत होगा। उसके बाद बेटा सेकंड ईयर में जब आप आओगे तो इस्लामियत की जगह पाकिस्तान स्टडी रिप्लेस कर लेगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट होंगे इंग्लिश, उर्दू एंड इस्लामियत। और सेकंड ईयर प्री मेडिकल के सब्जेक्ट क्या होंगे, इंग्लिश, उर्दू एंड पाकिस्तान स्टडीज़, ठीक है। यानी कि इस्लामियत और पाकिस्तान स्टडीज़ से स्विच होंगे, बाकी इंग्लिश एंड उर्दू आपने दोनों ईयर में देखना है। जी बच्चों, अब हम बात करते हैं कि आखिरी जो मैंने 1 एंड 2 रोमन में लिखा है ये क्या है। तो ये जो 1 एंड 2 है ये आपको पूरा साल कंफ्यूज करने वाला है, तो अभी से लर्न कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 का मतलब है फर्स्ट ईयर, पेपर 1 का मतलब है कि फर्स्ट ईयर के पेपर। और ये इन्फॉर्मेशन आपको जब पेपर आएंगे ना उसमें भी आपको लिखनी होगी बाकायदा। जब आप पेपर दे रहे होंगे और अपने जो है इन्फॉर्मेशन की कॉलम भर रहे होंगे तो उस पर लिखा होगा पर्चा और आगे उन्होंने डैश डाला होगा। तो अगर पर्चा अव्वल आप लिखेंगे या 1 लिखेंगे तो उसका मतलब आप फर्स्ट ईयर के पेपर दे रहे हैं। और पर्चा 2 देंगे यानी पेपर 2 लिखेंगे रोमन के अंदर तो उसका मतलब आप सेकंड ईयर के पेपर दे रहे हैं। बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं अगर 5 पेपर है तो आज पेपर 1 है, अगले दिन पेपर 2 है, अगले दिन पेपर 4 है। तो वो मैंने एक सीरीज़ बनाई हुई है कि किस तरह आपने जो है पेपर के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो अगर कोई बच्चे अभी से देखना चाहते हैं या पेपर्स के टाइम भी अगर देखना चाहें तो वो हमारे चैनल पर जाके उस सीरीज़ को देख लें ताकि वो पेपर के अंदर भरते वक्त कोई भी गलती ना करें, ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूजन है आपको पता है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर कन्फ्यूजन का आप लोगों को जल्द से जल्द जवाब दूँ। तो ये तो बेटा हो गए आपके कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है। अब हम बात आते हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब ये होते हैं कि जिनका आपके पास ऑप्शन होता है। अब प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग बच्चों के पास क्या है कि इनके ऑप्शनल सब्जेक्ट में इनके पास ये सिलेक्टिव ही सब्जेक्ट हैं, ये इसके अलावा कुछ ले भी नहीं सकते। ये ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके ऑप्शनल्स के अंदर क्या आ गए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब मैंने फिज़िक्स में क्या लिखा हुआ है, पेपर 1 एंड 2, यानी कि फर्स्ट ईयर में भी आपका फिज़िक्स पेपर 1 हो जाएगा, सेकंड ईयर में फिज़िक्स पेपर 2 हो जाएगा, वो फिज़िक्स ही होगा।
फिर केमिस्ट्री में आप जब फर्स्ट ईयर में होंगे तो पेपर 1 होगा, वो फर्स्ट ईयर का पेपर कहलाएगा, और पेपर 2 सेकंड ईयर का कहलाएगा। फिर बायोलॉजी है, बायोलॉजी के 2 पार्ट हैं, जोलॉजी और बॉटनी, ठीक है ना। तो बायोलॉजी जो है वो 2 सब्जेक्ट में डिवाइड कर दी गई है, सही है, जोलॉजी में और बॉटनी में। तो फर्स्ट ईयर में भी आपने जोलॉजी एंड बॉटनी दोनों का पेपर देना है। ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट ईयर में जोलॉजी दे रहे हैं और सेकंड ईयर में बॉटनी दे रहे हैं, नहीं। तो ये कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिए कि बायोलॉजी के अंदर 2 सब डिवीजन किए गए हैं, जोलॉजी और बॉटनी को मिल के बायोलॉजी यानी कि लाइफ का जो सब्जेक्ट है, जिसमें आपके बायोमैकेनिक्स के बारे में आप पढ़ते हैं, और बायोलॉजी जो है फॉर जोलॉजी फॉर क्या नाम है, आप साइंस पढ़ते हैं किसकी, एनिमल्स की, और बॉटनी के अंदर आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की लाइफ के बारे में आप फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के अंदर पूरा इन डिटेल्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि इन दोनों के, जोलॉजी पेपर 1 होगा फर्स्ट ईयर का, फिर जोलॉजी पेपर 2 होगा सेकंड ईयर का, फिर बॉटनी पेपर 1 फर्स्ट ईयर का एंड बॉटनी पेपर 2 बच्चों सेकंड ईयर का, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शनल हैं और वो 3 कंपलसरी हैं। तो टोटल 6 सब्जेक्ट आपके प्री मेडिकल के अंदर आप देने जाएंगे, ठीक है। हर साल आप 6 सब्जेक्ट देंगे और अगले साल 6 सब्जेक्ट, जब 12 सब्जेक्ट होंगे तो आपका इंटरमीडिएट कहलाएगा। अब ज़रा देख लेते हैं कि बोर्ड ने इनके नंबर्स किस तरह किए हैं। अब आपको मैं कंपलसरी के नंबर्स बता चुकी थी कि उसमें सब जो है 100 मार्क्स के हैं, सिर्फ आपका पाकिस्तान स्टडी एंड इस्लाम में 50 मार्क्स का है, ठीक है। अब ज़रा इसके ऊपर ध्यान दीजिए, इस स्लाइड में मैंने आपको क्या डिफ़ाइन किया है, देखिए फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री आपके जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जो फिज़िक्स की थ्योरी होगी, जो प्रैक्टिकल आएगा वो 85 नंबर का होगा, और प्रैक्टिकल बच्चों 15 नंबर का होगा। इसी तरह केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो पेपर 1 यानी कि फर्स्ट ईयर के अंदर 85 की थ्योरी है एंड प्रैक्टिकल इज़ 15 नंबर। सेम पेपर 2 के अंदर यानी कि सेकेंड ईयर में क्या होगा कि थ्योरी 85 एंड प्रैक्टिकल फॉर 15 नंबर्स, यानी केमिस्ट्री के लिए भी सेम 85 की आपकी थ्योरी पेपर आएगा और प्रैक्टिकल 15 नंबर का। तो टोटल मिला के आपके ये आपके फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के टोटल मार्क्स हो जाएंगे 200, यानी कि हर साल 100 नंबर का आप पेपर देंगे। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी के अंदर आप देखिए जो जोलॉजी और बॉटनी इनकी डिवीजन कैसे हुई है। फर्स्ट ईयर में जोलॉजी के अंदर अगर आप थ्योरी की बात करें तो फर्स्ट ईयर की जोलॉजी के जो थ्योरी के नंबर है वो 45 के, और बॉटनी की फर्स्ट ईयर के 40 नंबर के। प्रैक्टिकल जो जोलॉजी का होगा वो 7 नंबर का होगा और बॉटनी का 8 नंबर का, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में बात करें, सेम डिवीजन है, जोलॉजी के सेकेंड ईयर थ्योरी के भी 45 नंबर है और प्रैक्टिकल के 7 नंबर, बॉटनी में 40 नंबर और प्रैक्टिकल के 8 नंबर। जब आप इन दोनों को टोटल करेंगे बेटा तो ये 200 नंबर का बायोलॉजी का पेपर बन जाएगा फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का, ठीक है। तो जोलॉजी के टोटल अगर हम मार्क्स नोट करें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मिला के तो 104 नंबर है, और बॉटनी के 96, ये फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दोनों के मिला के। वरना अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर की तो 100 नंबर है और सेकंड ईयर की तो 100 नंबर, यानी बायोलॉजी जो है 2 सब डिवीजन में डिवाइड हुआ है। तो टोटल 600 का पेपर आपका बनता है, 550 का पेपर बनता है। 550 नंबर का ये पेपर होगा, फिजिक्स के 100, केमिस्ट्री की 100, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों मिला के बात कर रही हूँ। जोलॉजी एंड बॉटनी के दोनों को मिला के 100, तो 300 ये हो गए, ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंदर। उसके बाद आपके उर्दू की 100, इंग्लिश की 100 एंड देन इस्लामिक स्टडीज़ के 50। तो ये 550 मार्क्स आपके फर्स्ट ईयर के हो गए। इसी तरह आपके सेकंड ईयर के अंदर इस्लामियत हटा के पाकिस्तानी स्टडीज़ के 50 नंबर रख लें और बाकी सब कुछ सेम रहेगा तो 550 उसके हो गए। तो बेटा ये टोटल आपकी स्कीम मार्क्स की जो है मैंने आपको ये आज प्रेजेंट कर दी है। तो जो बच्चे भी कंफ्यूज हैं, स्टिल कंफ्यूज हैं, कोई भी बड़ा क्वेश्चन है, हमारा कमेंट सेक्शन तमाम बच्चों के लिए खुला हुआ है, हर बच्चे के लिए खुला है एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बगैर किसी झिझक के, परेशानी के, जो जवाब आपको कोई नहीं दे रहा, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने स्टूडेंट्स की मदद करें। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। Thank you for watching this.